अब कक्षा 5 विषय गणित, हम ये कक्षा 5 के गणित विषय के कुछ सवाल करने जा रहे हैं जो टेली मार्क्स से संबंधित हैं। और मैं आपको ये बताऊंगा कि कक्षा 5 का भले ही प्रश्न ये कक्षा 6 में पूछा जाए या कक्षा 3 में, 3 के लायक थोड़ा ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बच्चों को कक्षा 3, 4, 5 सभी को समझा सकते हैं। यह बहुत काम आने वाला प्रश्न है और बहुत आगे भी काम आएगा। ये 6, 7, 8 और 9 कईयों में देखा है, 9th 10th में भी ये इस टाइप के सवाल बताए गए। तो कक्षा 5 का है, कक्षा 4 और 5 इन दोनों को तो आसानी से करवाएं आप, और 6 को तो करवाना ही है। तो प्रश्न इस प्रकार है कि प्रश्न क्रमांक 148 से 152 तक, नीचे 148 से 152 तक प्रश्न दिए हुए हैं, उनके हमें इसमें आंसर बताना है। ये तालिका को पढ़ना है, पहले तालिका को पढ़कर उसके हिसाब से आंसर में इसके निकालना है। देखिए तालिका क्या है कि मीनल के घर में नीचे बनी तालिका में दी गई संख्या अनुसार पशु एवं पक्षी हैं। तालिका को समझकर प्रश्न क्रमांक 148 से 152 के उत्तर देना है। मीनल के घर में नीचे बनी एक तालिका में दी गई संख्या अनुसार, ये तालिका की संख्या अनुसार पशु और पक्षी हैं मीनल के घर में। तालिका को समझकर हमें प्रश्न क्रमांक 148 से 152 को उत्तर देना है। देखिए तालिका, ये तालिका क्या है कि पशु पक्षी गाय, तोता, बकरी, बिल्ली, 4 प्रकार के पशु पक्षी हैं उनके पास, और टेली चिन्ह के हिसाब से ये इतने इतने हैं। अब ये हमें गिन के देखना है कितने हैं, फिर उसके हिसाब से फिर हम प्रश्नों को उत्तर देंगे। अब जैसे गाय है तो गाय ये 1, 2, 3, 4, 5 5 लाइनें बनी हैं टेली चिन्ह। ये एक चतुर्भुज को काटने पर ये 5 की संख्या होती है टेली मार्क में। तो 5 ये हो गए, 5 ये हो गए, और 2 लाइन ये है, तो 5 और 5 10 और 2 12। 12 तो उसके पास क्या हो गई गाय। फिर 1, 2, 3 लाइन ये है, ये चतुर्भुज पूरा नहीं है, पूरा बन जाता तो 4 हो जाता, और जैसे ही उसको काटते तो 5 हो जाता। तो ये तोतों की संख्या कितनी है, तोता कितने हैं यहाँ, 1, 2, 3, तो 3 तोता हो गए। फिर बकरी का नंबर आ गया, ये पूरे 5 हैं, ये पूरे 5 हैं, और ये 1, 2, 3, 4, 4 ये, 5 और 5 10 और 4 14, 14 हो गई हमारी बकरी। अब बिल्ली, बिल्ली का ये एक ही चतुर्भुज है जो कि कटा हुआ है, यानी 5 के बराबर है, तो 5 हो गई हमारी बिल्ली। ठीक है, 12 गाय, 3 तोता, बकरी 14 और बिल्ली 5, ये हो गई। अब हम प्रश्न में देखते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है, उसके हिसाब से आंसर देखेंगे। अब मीनल के घर में कितनी गाय हैं, जो हम गाय निकाल चुके हैं 12, तो इसमें आसानी से हम 12 पर टिक लगा देंगे कि 12 हमारा इसका आंसर सही है। ठीक है, यदि गोला बनाने के लिए आए तो गोला बना देंगे इसमें। अब देखिए अगला प्रश्न, मीनल के घर बकरियों की संख्या कितनी है। तो बकरियां ऊपर देख लो, बकरियां कितनी है, बकरी 14 है। देखिए तो हम बकरी की 14 पे आंसर टिक कर देंगे। ये हमारा सी ऑप्शन हो गया सही कि मीनल के घर बकरियों की संख्या कितनी है, 14 है। अब तोतों की संख्या कितनी है, तोते हमारे ये रहे, तोते कितने हैं, 3, तो तोतों पे 3 की सही लगा देंगे कि 3 हमारी इसकी तोतों की संख्या होगी। ठीक है, 3 प्रश्न के आंसर हम आसानी से दे चुके हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 151, वो ये है कि गाय और बकरियों की कुल संख्या होगी। तो हम गाय और बकरी की संख्या ऊपर से लिख लेंगे। गाय है हमारी 12 और बकरी है 14, तो ये आ गए हम गाय और बकरी पे 12 और प्लस 14। 12 और 14 कितने हो गए, 4 और 2 6। भाई इसको ऐसे लिख लेंगे, ऐसे नहीं जोड़ पा रहे बच्चे तो ऐसे लिख लेंगे। 26 हमारी संख्या हो गई गाय और बकरियों की। ठीक है, गाय और बकरियों की संख्या हमारी हो गई 26। अब चलते हैं, अब 152, तोतों की संख्या और बिल्लियों की संख्या में कितना अंतर है। देखिए यहाँ अंतर बताना है, मतलब कितना डिफरेंस है, कितना अंतर है।
तोतों की संख्या और बिल्लियों की संख्या। तो तोते और बिल्ली की संख्या हम ऊपर से लिख लाएंगे और फिर अंतर बता देंगे। तोते की देगी, तोते कितने हैं? तोते हैं 3 और बिल्ली कितनी है? 5। ठीक है, तो हम 5 और 3, देखो तोते कितने हुए? 3, ये तो क्या हुआ? तोते, और बिल्ली कितनी हो गई? 5, 5 बिल्ली। अब वो अंतर पूछ रहा है, अंतर मतलब इन दोनों में अंतर कितने का है? तो हमें क्लियर दिख रहा है कि 2 का अंतर है। 5 बिल्ली और 3 तोते, घटा देंगे, 2 का अंतर आ गया। तो हमारे ये 2 अंतर, इसका 2 का ये सही हो जाएगा कि भाई तोते में और बिल्ली में अंतर कितने का है? 2 का। तो हमारा ये आंसर सही हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 153, जो कि आखिरी है। वह ये कि मीनल के घर में दूध देने वाले व दूध न देने वाले पशुओं की संख्या में कितना अंतर है? दोबारा प्रश्न हम देखेंगे 153, वही थोड़ा सा इसका कठिन प्रश्न लग रहा है, बाकी सारे प्रश्न सरल थे। देखिए दोबारा, प्रश्न क्रमांक 153 है, मीनल के घर में दूध देने वाले व दूध न देने वाले पशुओं की संख्या में कितना अंतर है? तो हम ऊपर से देखेंगे टेबल में कि दूध देने वाले कितने पशु हैं और दूध नहीं देने वाले कितने हैं। तो दूध देने वाले यदि हम गिने तो दूध कौन कौन से देते हैं, उस पर हम टिक का निशान लगा देंगे। दूध देने वाली एक तो गाय है और एक बकरी है। यदि हम दोनों को जोड़ें दूध देने वालों को, तो 12 और 14 कितने हो गए? 26। ठीक है, ये हमारे दूध देने वाले हो गए। और दूध नहीं देने वाले तोता और बिल्ली कितने होंगे? 5 और 3 8। ये हमारे दूध नहीं देने वाले। 26 कौन से हैं? दूध देने वाले गाय और बकरी, हमने दोनों को जोड़ लिया, गाय और बकरी। ठीक है ना, क्योंकि गाय दूध देती है, बकरी दूध देती है। और तोता और बिल्ली ये दूध नहीं देते, तो इनको हमने जोड़ लिया। 8 और 6 आज 16 में से 8 यहाँ माइनस करेंगे, क्यों कि दोनों का अंतर पूछ रहा है। दूध देने वाले 26 और दूध नहीं देने वाले 8, दोनों में अंतर कितना है? तो इस बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे? 16 कर देंगे इसको, और यहाँ से 1 लेना पड़ेगा। तो 16 में से 8 जाएंगे तो 8 बचा, और 1 ही ऐसा कैसा 18 हमारा आंसर इसका सही हो जाएगा कि दूध देने वाले और दूध नहीं देने वाले पशुओं में जो अंतर होगा कितना होगा? 18 का। तो हम 18 पर इसको सही का निशान लगा देंगे। इस प्रकार हमारे ये 5 प्रश्न इसके सही हो गए। धन्यवाद।